Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start workbook of science grade 5. All of you open your workbook page number 10. Fill in the blanks. First, the outer ear direct sound to the dash. So students, जो outer ear है वो direct करता है sound को कहाँ पर? Ear drum में, right ear drum in this blank. Second, smell और डैश इन द एयर. सो स्टूडेंट स्मेल्स क्या हैं? एयर के अंदर क्या हैं? ये केमिकल्स हैं, राइट केमिकल इन दिस ब्लैंक. थर्ड, द डैश ऑन योर टंग और सेंसिटिव टू केमिकल इन फूड. सो स्टूडेंट्स, क्या चीज़ है हमारी टंग के ऊपर जो क्या होती हैं? सेंसिटिव होती हैं केमिकल इन फूड. तो टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं. द डैश कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. तो हमें हमारी क्या चीज़ है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है? नर्व्स होती हैं. जो नर्व्स पाई जाती हैं वो ब्रेन को किससे कनेक्ट करती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं. द डैश इज़ द पार्ट थ्रू विच लाइट इंटर द आई. सो स्टूडेंट्स, आई का वो कौन सा पार्ट है जिसमें से लाइट जो है वो इंटर होती है? तो प्यूपल इज़ द पार्ट, राइट प्यूपल. द ब्रेन इज पार्ट ऑफ द डैश सिस्टम. ब्रेन किसका हिस्सा है? नर्वस सिस्टम का, राइट नर्वस. डैश आर लाइक टेलीफोन वायर्स. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये बिल्कुल टेलीफोन वायर्स की तरह होती हैं जो क्या करती हैं? लिंक ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. बॉडी के तमाम पार्ट्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती हैं. तो स्टूडेंट्स क्या होती हैं? वो नर्व्स होती हैं, राइट नर्व इन दिस ब्लैंक. द थ्री मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन आर. हमने ब्रेन के तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ा है. सो स्टूडेंट्स, कौन से हैं वो तीन पार्ट्स? सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला. The nerve cell need a continuous supply of dash and dash. So students, nerve cell को किसकी continuously supply चाहिए होती है? Blood and oxygen. Choose the correct answer. Which organ work with the nervous system and sense organ to detect the world? So students, हमारा कौन सा organ है जो nervous system के साथ work करता है और world को detect करता है? Heart, B brain, C liver, डी लंग्स. सो स्टूडेंट्स, ब्रेन जो होता है वो क्या करता है? डिटेक्ट करता है हमारी वर्ल्ड के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं. ये वो ऑर्गन है जो नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है और इसके अलावा डिटेक्ट करता है कि हमारी वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ब्रेन नीड इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली. अब इनमें से कौन से हैं जो क्या करते हैं जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करता है? स्लीप, फूड, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दिस. सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हमारे ब्रेन जो है उनको इन सब चीज़ों की सप्लाई, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए स्लीप, ऑक्सीजन और फूड तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी. सो सर्कल ऑल ऑफ दीज. पेज 11. व्हाट डज द मेडुला कंट्रोल. मेडुला किस चीज़ को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए वॉलेंट्री एक्शन, बी बैलेंस, सी मोटिवेशन एंड डी इनवॉलेंट्री एक्शन. सो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मेडुला क्या करता है? तमाम इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. 4. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द स्किन. स्किन की जो टॉप लेयर है उसका क्या नेम है? ए डर्मस, बी रेटिना, सी सेरिब्रम एंड डी एपिडर्मस. सो सर्कल द एपिडर्मस, इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ अ स्किन. ब्रेन सेल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल ऑफ द बॉडी बिकॉज दे डू नॉट. ऑप्शन ए वर्क, बी रीग्रो, सी नीड ऑक्सीजन, डी डाई. सो स्टूडेंट्स, हमारे जो ब्रेन सेल हैं वो दूसरे सेल से किस तरह से मुख्तलिफ हैं? हमारी बॉडी के जो दूसरे सेल हैं वो रीग्रो हो सकते हैं लेकिन ब्रेन के जो सेल हैं वो रीग्रो नहीं हो सकते. सो सर्कल द ऑप्शन बी, रीग्रो. डू यू नो the nerve cell have to be supplied with the blood and oxygen in order to keep working efficiently, otherwise they may die. So students, हमारे जो nerve cells हैं इसको continuously blood और oxygen की supply चाहिए होती है ताकि ये efficiently work कर सके. अगर इसको oxygen और blood जो है वो proper मकदार में नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगे? die हो जाएंगे. Unlike cut and scrap skin or broken bones that mend, the brain cell cannot regrow or mend themselves. They cannot be replaced if they die. So students, हमारी जो स्किन के सेल्स हैं या बाकी सेल्स हैं वो रीग्रो हो सकते हैं लेकिन जो हमारे ब्रेन के सेल हैं वो दोबारा से रीग्रो नहीं हो सकते और ना ही हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं अगर एक दफ़ा वो मर जाए. सो यू मस्ट टेक केयर एंड अवॉइड एनी हेड इंजरी. सो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे हेड के ऊपर इंजरी ना आए. थिंक क्रिटिकली. व्हाट वुड हैपन if the brain
इज़ नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड एंड डज नॉट हैव अ सेरिबेलम। सो स्टूडेंट क्या होगा, अगर हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली बना हुआ नहीं है और हमारे ब्रेन के अंदर क्या नहीं है, सेरिबेलम नहीं है। इफ़ ब्रेन इज़ नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड and have no cerebellum, then we would not be able to keep control on our balance and movement. So students, अगर हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं है, अगर हमारे ब्रेन के अंदर सेरिबेलम जो है वो नहीं है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेरिबेलम बॉडी के अंदर क्या कंट्रोल करता है, बैलेंस और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सो अगर सेरिबेलम नहीं होगा तो हम अपने बैलेंस को और मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सेरिबेलम क्या करता है, बॉडी में बैलेंस और कंट्रोल मूवमेंट को मेंटेन रखता है या फिर उसको कंट्रोल करता है। पेज 12, व्हेन यू फील डिजी एंड फेंट यू फॉल डाउन, कैन यू थिंक व्हाई? इट इज़ द बॉडी वे ऑफ हेल्पिंग यू। हाउ इज़ दिस फॉल गोइंग टू हेल्प? सो स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि जब हमें चक्कर आते हैं तो हम बेहोश होने वाले होते हैं और हम फ़ौरन से गिर सकते हैं। आपने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों होता है, ये कौन सा तरीका है कि बॉडी जो है हमारी हेल्प कर रही होती है, और ये जो गिरना है ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है? We feel dizzy due to more pressure on our mind and it helps to relax our mind and retain its energy. So students, जब हम dizzy feel करते हैं तो इसकी वजह क्या होती है कि हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर होता है, और जैसे कि हम गिरने वाली पोजीशन में होते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है और एनर्जी को वो रिटेन कर रहा होता है। Match the definition in column A with the correct term in column B. कॉलम ए एंड कॉलम बी। नर्व विच कॉज मूवमेंट इन मसल्स, वो कौन सी नर्व्स हैं जो मूवमेंट कॉज करती हैं? सो मोटर नर्व। सेकंड, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? मेडोला। मेडोला क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, और ब्रीथिंग क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है। थर्ड, द नर्व विच कैरीज मैसेज फ्रॉम द आई टू द ब्रेन, वो नर्व्स जो क्या करती हैं, मैसेज को आई से ब्रेन तक लेकर जाती हैं। तो हमारी आईज के अंदर कौन सी नर्व्स होती हैं? ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, आईज का जो कलर्ड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? आइरस बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच द लेंस फोकस, आईज का वो कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर लेंस फोकस करता है? रेटिना। सो रेटिना। Here are few exercise question. We have to write all these question in our notebook of science. Questions for notebook. First one is name the different kind of nerves in the body. So students, कौन कौन सी nerves हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं? सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं और ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं। ये तमाम नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। What is the function of sensory nerve? Sensory nerve carry signals from the sense organ to the brain or the spinal cord. These in turn tell the sense organ what they have seen, heard, smelled, tasted or felt. So students, sensory nerves का क्या फंक्शन है? ये सेंस ऑर्गन से सिग्नल्स को लेती हैं और उसको ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाती हैं, और उसके बदले में क्या होता है कि सेंस ऑर्गन बताते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं। What is the reflex action? Which part of the nervous system control रिफ्लेक्स एक्शन? सो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और हमारी नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है? इन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। एक इमीडिएट, फ़ौरन, इनवॉलेंट्री जो हम कंट्रोल ना कर सकें, ऐसा रिएक्शन जिसे हम कंट्रोल ना कर सकें, जो फौरी तौर पर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शंस जितने भी हैं उसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू टच द हॉट प्लेट व्हाट मेक यू टेक योर हैंड अवे, हाउ डज द मैसेज गेट टू द ब्रेन? When we touch in hot object, nerve that are present in our skin carry nerve impulse to the spinal cord. Spinal cord transmit the impulses to the motor neuron. Now motor neuron carry the impulse to the arm muscles.
द आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंड इज पुल बैक। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे क्यों खींच लेते हैं। तो जैसे ये इस वजह से होता है, जैसे हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो नर्व्स जो हमारी स्किन में पाई जाती हैं वो नर्व्स फ़ौरन से स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजती हैं और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, उन नर्व इम्पल्सेस को मोटर न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, इम्पल्स को बाजू के मसल्स तक लेके जाएगी और फिर बाजू के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से हम अपना हाथ फ़ौरन से पीछे खींच लेंगे। पेज नंबर 8 ऑफ योर वर्कबुक, ड्रॉ एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ द आई, द नोज एंड द स्किन ऑन द बुक पेज नंबर 6 and 7। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 6 और 7 पे आई की, नोज़ की और स्किन की डायग्राम दी हुई है। आपने आई, नोज़ और स्किन की डायग्राम को अपनी वर्कबुक के ऊपर ड्रॉ करना है और उसके बाद उसे लेबल करना है। इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आप जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। आपने यहाँ पर आई की डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है, इस हिस्से में नोज़ की डायग्राम ड्रॉ करनी है और वर्कबुक का जो पेज नंबर 9 है उसके ऊपर आपने स्किन की डायग्राम ड्रॉ करनी है। So students, you have to write all the mentioned work which I have done on the workbook. Also write the notebook question on your notebook of science. Jazakillah, fi amanillah.